So today guys we will be exploring codes, SOP, pre-flight and options from start to finish. We'll see कि कैसे फ्रंट एंड में ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे बैक एंड में ये चीज़ें काम करती हैं। आज की जो लर्निंग है वो दो फेजेस में होगी। पहले फेज में हम बस मेंटल मॉडल बनाएंगे अराउंड कोड्स एंड SOP विद सम एग्जांपल्स, और जब हमारा मेंटल मॉडल बन जाएगा तब हम वापस आएंगे यहाँ पे और हम कुछ लाइव कोडिंग करेंगे और कुछ टेक्निकल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये है हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओरिजिन वर्ड होता क्या है, कैसे एक ओरिजिन डिफाइन होता है। देन सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या है, और जब हम सेम ओरिजिन पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कोड्स है क्या चीज, कैसे इसको प्रिवेंट करें, अगर मेरे पास बैकएंड का एक्सेस नहीं है तब भी कैसे मैं इस कोर्स इशू को रिजॉल्व कर सकता हूं, और ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या है और कैसे काम करती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी सम एग्जांपल्स जो हमें हेल्प करेंगे एक मेंटल मॉडल बनाने में। यहाँ पे मेरे पास एक फोटो है और यहाँ पे सीता माँ के सामने लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं। इस लक्ष्मण रेखा की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। बट अगर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ये इतनी सेफ है, तो फिर ये कैसे हुआ? रावण कैसे सीता माँ को उठा के ले गया? अगर मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो यहाँ पे लक्ष्मण जो लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं, ब्राउजर्स सेम लक्ष्मण रेखा बनाते हैं हर वेबसाइट के लिए, और उस लक्ष्मण रेखा को ब्राउजर्स नाम देते हैं SOP, सेम ओरिजिन पॉलिसी। लक्ष्मण ने भी जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी उसमें भी लक्ष्मण ने SOP सेट किया था, सेम ओरिजिन पॉलिसी। सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब है कि बस सेम ओरिजिन ही आपस में बात कर सकते हैं। अगर डिफरेंट ओरिजिन्स आपस में बात करने की कोशिश करेंगे तो ब्राउज़र उनको ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे हुआ भी वही, जो रावण था वो डिफरेंट ओरिजिन का था, सीता माँ डिफरेंट ओरिजिन की थी। रावण अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि लक्ष्मण रेखा ब्लॉक कर रही थी। अब रावण ने क्या ट्रिक अपनाई? उसे पता था कि लक्ष्मण ने जो सेम ओरिजिन पॉलिसी बनाई है उसमें एक लूप होल है। मैं बाहर से अंदर नहीं जा सकता हूं, बट मैं सीता को अंदर से बाहर बुला सकता हूं, क्योंकि सेम ओरिजिन पॉलिसी में जो रिक्वेस्ट होती हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, दूज आर अलाउड टू बी सेंड इन डिफरेंट ओरिजिन्स, बट बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस लूप होल का फायदा रावण ने उठाया था। अभी हम थोड़े और डिटेल में देखते हैं कि कैसे एक रिक्वेस्ट सेम ओरिजिन पॉलिसी को वॉयलेट करके दूसरे ओरिजिन में जाती है और दूसरे ओरिजिन की कोई चीज़ आ नहीं सकती। यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्राउज़र्स हैं जो तुमको यहाँ पीछे दिख रहे होंगे, और ब्राउज़र्स पे हम क्या रन करते हैं? वेबसाइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक ओरिजिन ए की वेबसाइट है, और ये ओरिजिन ए की वेबसाइट ओरिजिन ए सर्वर से इजीली कम्युनिकेट कर सकती है, सेंड और रिसीव कर सकती है। और यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, ओरिजिन X, ओरिजिन Y और ओरिजिन Z। सेम ओरिजिन पॉलिसी की वजह से जो ओरिजिन ए है वो डिफरेंट ओरिजिन को रिक्वेस्ट भेज सकता है। सी, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा रही है, बट जो डिफरेंट ओरिजिन्स हैं वो ओरिजिन ए को कोई डेटा भेज नहीं सकते हैं। इसको एक कोड का एग्जाम्पल दे के भी मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास नोड का मेरा सर्वर चल रहा है। लेट मी क्लोज दिस सर्वर एंड लेट मी क्लियर एवरीथिंग। लेट मी रन दिस सर्वर अगेन। लेट्स गो इन ब्राउजर। यहाँ पे सिंपली एक रिएक्ट का कोड रन कर रहा है। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी, और पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। लेट्स क्लिक ऑन दिस गेट रिक्वेस्ट। सी, मेरे पास कोर्स एरर आ रही है। लेट मी मेक पोस्ट रिक्वेस्ट। अगेन मेरे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी रिक्वेस्ट माइट भी सर्वर के पास ना गई हो। दैट्स नॉट द केस। अगर तुम सर्वर के लॉग्स चेक करोगे तो गेट रिक्वेस्ट भी आई है और पोस्ट रिक्वेस्ट भी आई है विथ डेटा। सो ये जो सेम ओरिजिन पॉलिसी है ये रिक्वेस्ट को डिफरेंट ओरिजिन में जाने देती है कि जाओ भाई, तुम्हें डेटा लेके जाना है जाओ, बट डिफरेंट ओरिजिन्स कुछ भी डेटा लेके आ नहीं सकते। यहाँ पे वही हो रहा है, मैं डिफरेंट ओरिजिन में रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, बट जो रिस्पॉन्स है वो मुझको नहीं मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने यही डिमॉन्स्ट्रेट किया है। यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, बट सर्वर कैन नॉट सेंड डेटा बैक। See, browser SOP is violated. Sorry, can't let response in. Also, this response does not have any
क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी। वेल यहाँ पे हमें एक नई चीज पता चलती है कि अगर जो रिस्पॉन्स ब्राउजर के पास आ रहे हैं इसमें समहाउ कोई इंफॉर्मेशन हो जिससे पता लग जाए कि ये रिस्पॉन्स सेफ है तो ब्राउजर उसको अलाउ कर सकते हैं। वेल यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, जो सेम ओरिजिन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं डिफरेंट ओरिजिन की। ब्राउजर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा सर्वर पे जो कि एक डिफरेंट ओरिजिन का है। अब ये सर्वर बहुत चालाक है, ये रिक्वेस्ट से चेक करेगा कि ओरिजिन क्या है, रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। आंसर मिलेगा सीता जी के आश्रम से। अब ये क्या करेगा, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा रिस्पॉन्स में कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है ये सीता जी के आश्रम के लिए है। जब ये रिस्पॉन्स ब्राउजर के पास पहुंचेगा ब्राउजर चेक करेगा कि ये रिस्पॉन्स किसके लिए है। आंसर मिलेगा सीता जी के आश्रम के लिए। और गेस व्हाट, ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को अलाउ कर देगा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई ये कैसे सेट किया, रिस्पॉन्स में कैसे कोई इंफॉर्मेशन सेट कर सकता है। वेल रिस्पॉन्स हेडर्स, जब भी हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन सेट करनी होती है तो हम रिस्पॉन्स हेडर्स का यूज करते हैं। अब ब्राउजर हर रिक्वेस्ट को जो डिफरेंट ओरिजिन में जा रही है उसको जाने देता है, कुछ चेक नहीं करता। वेल ऐसा नहीं है, ब्राउजर चेक करता है क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट सिंपल रिक्वेस्ट है, उसमें तुम कुछ नॉन स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स का तो यूज नहीं कर रहे हो जैसे कि पुट या डिलीट। अगर तुम अपनी रिक्वेस्ट में पुट या डिलीट यूज करते हो तो वो रिक्वेस्ट एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं रहती है। ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजने से पहले चेक करता है, रुको दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिक्वेस्ट, तुम घर का बहुत सारा सामान बाहर लेके जा रहे हो, तुम गहने वहने माइट भी ले जा रहे हो, तो वो बोलेगा रुको पहले मुझे सर्वर से चेक करने दो क्या सर्वर इस रिक्वेस्ट को अलाउ करता है क्या। अगर सर्वर बोलेगा नो आई डोंट अलाउ दिस तो ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास नहीं भेजेगा। ठीक है, तो हमने पहले एग्जाम्पल में क्या देखा था, हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि ब्राउजर ओरिजिन ए से सारी रिक्वेस्ट को डिफरेंट ओरिजिन में फ्रीली भेज देता है बट वो बस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है। वेल ऐसा नहीं है, वो रिक्वेस्ट को भी ब्लॉक करता है अगर वो सिंपल रिक्वेस्ट नहीं होती है, जो कि मैंने सिंपली यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इफ योर रिक्वेस्ट इज नॉट अ सिंपल रिक्वेस्ट ब्राउजर विल ब्लॉक इट। इसका एक डेमो तुमको दिखाता हूँ मैं। लेट्स डिलीट एवरीथिंग, लेट्स मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अगेन कोड्स एरर, लेट्स गो इन आवर नोड सर्वर। सी यहाँ पे मुझे कोई लॉग देखने को नहीं मिला। प्रीवियस केस में मुझे लॉग देखने को मिला था कि डेटा रिसीव्ड, बट इस बार कोई रिक्वेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इस बार ब्राउजर ने रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ऐसा ब्राउजर ने इसलिए किया क्योंकि दिस टाइम आई एम नॉट मेकिंग अ सिंपल रिक्वेस्ट। ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट मैं मेक कर रहा हूँ इसमें मैं जेसन वगैरह सेंड कर रहा हूँ जो कि एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ पे ब्राउजर ने मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया कि रुको पहले मुझे सर्वर से पूछने दो क्या वो अलाउ कर रहा है। अगर सर्वर अलाउ करता तो मेरी रिक्वेस्ट जाती, यहाँ पे सर्वर ने अलाउ नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं गई। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली, जो सिंपल रिक्वेस्ट होती है बस उसी को ब्राउज़र डिफरेंट ओरिजिन में भेजता है। अगर हमारी रिक्वेस्ट एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट है तो उस केस में ब्राउज़र उसको डिफरेंट ओरिजिन में नहीं भेजता, पहले वो सर्वर से पूछता है क्या ये अलाउड है। अगर आंसर मिलता है यस तभी वो उस रिक्वेस्ट को जाने देता है। और गेस व्हाट, ये जो दूसरा केस निकल के आ रहा है यही है प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या मैं क्रॉस ओरिजिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। वेल कर सकता हूँ कोड्स पॉलिसी का यूज करके। अब ये समझ लेते हैं कोड्स पॉलिसी क्या है। वेल कोड्स पॉलिसी में हम सिंपली हेडर्स का यूज करते हैं जो कि सर्वर सेट करता है सो दैट ब्राउजर्स को पता चल सके कि भाई ये रिक्वेस्ट सेफ है और इसके रिस्पॉन्स को मैं वेबसाइट तक पहुंचा सकता हूं भले ही ये डिफरेंट ओरिजिन की हो। हियर इज़ माय वेबसाइट और यहाँ पे मैं एक डिफरेंट ओरिजिन पे रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ जो कि एक क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है। तो ब्राउज़र विल सेंड द रिक्वेस्ट। अब ये सर्वर क्या करेगा, कुछ हेडर्स का यूज़ करके स्पेशल इंफॉर्मेशन मेरे रिस्पॉन्स हेडर्स में ऐड कर देगा कि भाई ये रिस्पॉन्स एकदम सेफ है और ब्राउजर इसको प्रोसेस कर सकता है। जब ये रिस्पॉन्स ब्राउजर के पास पहुंचेगा तो ब्राउजर विल सिंपली चेक क्या इस रिस्पॉन्स में रेलिवेंट हेडर्स हैं। अगर आंसर मिलता है यस
तो दैट रिक्वेस्ट विल वर्क। और यही है CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग में हम सिंपली हेडर्स का यूज़ करते हैं ब्राउज़र को बताने के लिए कि भाई ये रिस्पॉन्स सेफ है, प्लीज़ इसको अलाउ कर दो। आज इसी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हमने एक मेंटल मॉडल बना लिया कि कोड्स और SOP में मोटा मोटा क्या होता है। माइट भी कुछ चीज़ें ऊपर से गई हों या सारी, बट अभी जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो भी एग्जाम्पल्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो बहुत मेक सेंस करेंगे, और हम उन एग्जाम्पल्स पे दोबारा आएंगे जब मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा, और फिर तुम्हें हर एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक ऑरिजिन क्या है। एक ऑरिजिन 3 चीजों से मिलके बनता है, स्कीम, होस्ट और प्रोटोकॉल। एक URL कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारे पास स्कीम होती है, होस्ट होता है, पाथ, क्वेरी, फ्रैगमेंट और पोर्ट। अब ये पूरा URL ऑरिजिन नहीं डिफाइन करता। ऑरिजिन में बस 3 चीजें आती हैं, स्कीम, होस्ट, पोर्ट। ठीक है, नीचे एक एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिया है, https subdomain.domain.com443। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने http://xyz.com को डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि दिस इज सेम एज दिस http://xyz.com 80। ये जो 80 पोर्ट होता है, दिस इज ऑप्शनल। ओके, लाइक ये हमको दिखता नहीं है। अगर तुम HTTP से किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो पोर्ट होता है 80, अगर HTTPS से एक्सेस करते हो तो पोर्ट होता है 443। सो जब भी आज के सेशन में मैं ऑरिजिन वर्ड बोलूंगा, so that means 3 things: scheme, host और port. Now let's see what is SOP, same origin policy. In short, Lakshman Rekha set by browsers. SOP is a security mechanism that is enforced by browser to control data access between web applications. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। For example, I am on this website xyz.com. ये मेरा एक ऑरिजिन है। अब अगर मैं इस ऑरिजिन से डिफरेंट ऑरिजिन्स में बात करने की कोशिश करूं, लाइक ऑरिजिन A, ऑरिजिन B, ऑरिजिन C, तो जो सेम ऑरिजिन पॉलिसी है वो मुझे डेटा तो भेजने देगी, लाइक यू कैन फ्रीली सेंड द डेटा, बट आई विल नॉट बी एबल टू रिसीव द डेटा। ये सेम ऑरिजिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर, इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्राउजर ऑलरेडी। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ओनली रीड एक्सेस इज प्रिवेंटेड, राइटिंग बिटवीन वेब एप्लीकेशन इज नॉट प्रिवेंटेड, जो कि हमने अपने डेमो में देखा था। मैं इजिली राइट कर सकता हूँ, मैं सर्वर को बता सकता हूँ, चाहे वो किसी भी ऑरिजिन का हो। द ओनली थिंग इज आई कैन नॉट रीड समथिंग फ्रॉम डिफरेंट सर्वर। नेक्स्ट, ये जो एक्सेस है दैट इज कंप्लीटली मैनेज्ड बाय द ऑरिजिन। एक ऑरिजिन डिफाइन करता है कि रिस्पॉन्स ब्राउजर रीड कर सकता है कि नहीं। अगर सेम ऑरिजिन है तो यस, अदरवाइज नो। ये रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है तुम्हारा SOP। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने प्रिपेयर की है। कंसिडर कि मैं इस URL पे हूँ, http://example.com/data और पोर्ट है 80। ये URL ओपन है और मैं इन URLs पे डेटा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द रिक्वेस्ट इन दिस बिलो URL और रीड द डेटा। तो क्या पहले URL पे पॉसिबल है? वेल यस, यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे पॉसिबल है? यस, यहाँ पे भी। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि स्कीम अलग है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे पॉसिबल है? वेल नो, क्योंकि यहाँ पे भी स्कीम अलग है, यहाँ पे सब डोमेन आ गया। क्या लास्ट वाले में पॉसिबल है? वेल नो, क्योंकि पोर्ट अलग है। अब हमें एक इनफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये SOP क्या करता है। SOP ब्राउजर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखते हैं कि भाई तुम ऑरिजिन A से ऑरिजिन C, D और E वहाँ का डेटा नहीं रीड कर सकते। नाउ वी नो व्हाट इज दिस सेम ऑरिजिन पॉलिसी। लेट्स सी, जब हम SOP को वायलेट करेंगे तो क्या होगा? वेल, सीता हरण। लेट्स सी, जब भी तुम सेम ऑरिजिन पॉलिसी को वायलेट करोगे तुम्हें 2 टाइप की एरर देखने को मिलेंगी। ये 2 डिफरेंट टाइप्स की एरर है। Let's see them in the browser. Let me do a refresh and let's open my console. First, let me try to make a get request. जब मैंने get request की तो मुझे एक डिफरेंट एरर देखने को मिली। अभी अगर मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक दूसरी एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे कुछ प्री फ्लाइट करके देखने को मिल रहा है। वेल, अभी हम इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम इस
फर्स्ट पार्ट वाली एरर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस वन। तो यहाँ पे जो एरर हमें पहली एरर है जो देखने को मिल रही है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखेंगे। इफ एन ओपेक रिस्पॉन्स सर्व्स योर नीड्स, set the request mode to no course to fetch the resource with course disabled। well, अभी कोई कोर्स पॉलिसी है नहीं, बट मैं नो कोर्स मोड का यूज करके ब्राउजर को बता सकता हूँ कि भाई इट्स सेफ, मुझे रिस्पॉन्स को देखने दो, सर्वर क्या भेज रहा है। ये समझ लेते हैं कि ये नो कोर्स मोड है क्या। when you use mode no course in fetch API, you are telling the browser you don't care about reading the response body, you only want to send the request and browser should not block it due to course issue। अगर तुमने नो कोर्स मोड सेट कर दिया तो ब्राउजर तुम्हारी रिक्वेस्ट को जाने देंगे। पहले भी वो जाने ही देते, बट इस बार वो कुछ एडिशनल काम करेंगे। वो एडिशनल काम है ये, the browser will still send the request to the server, but it will not expose the response body or headers to JavaScript। जावास्क्रिप्ट अभी भी रिस्पॉन्स को रीड नहीं कर पाएगा, बट जो रिस्पॉन्स है वो एक ओपेक रिस्पॉन्स रहेगा, और इस ओपेक रिस्पॉन्स को तुम ब्राउजर में देख सकते हो। लेट्स सी ये ओपेक रिस्पॉन्स क्या है। ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें ब्राउजर डेटा को जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सपोज नहीं करता। जो तुम्हारे रिस्पॉन्स हैं और जो हेडर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता। इन दिस सिनेरियो द ब्राउजर डजंट गिव यू फुल एक्सेस टू द रिस्पॉन्स बट लेट्स द रिक्वेस्ट हैपन। दिस इज नोन एज ओपेक रिस्पॉन्स बिकॉज इट हैज नो विजिबल डेटा फॉर द रिक्वेस्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड, बट यू कैन सी इट इन इंस्पेक्ट पैनल। सो एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसको तुम इंस्पेक्ट पैनल में तो देख सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट का यूज करके नहीं देख सकते हो। लेट्स सी इट इन डेमो। मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, नेटवर्क टैब में जाता हूँ, गेट रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, कोर्स एरर आती है। अगर मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, रिस्पॉन्स में जाता हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। आई डोंट नो कि सर्वर क्या रिटर्न कर रहा है, बट इफ़ आई गो टू माई रिएक्ट कोड जहाँ पे मैं ये फेच रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक एडिशनल ऑप्शन पास कर दूँ, मोड नो कोर्स। लेट्स सेव दिस कोड। सी, यहाँ पे मैंने मोड सेट कर दिया है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक अ गेट रिक्वेस्ट अगेन, एंड गेस व्हाट, इस बार मुझे कोई कोर्स एरर देखने को नहीं मिली, एंड आई एम एबल टू सी द डेटा। दिस इज योर HTML डेटा फ्रॉम नोड सर्वर। लेट्स ओपन द कंसोल टू सी कि यहाँ पे क्या डेटा लॉग हुआ है। वेल, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टाइप है ओपेक और जो स्टेटस है वो है 0। दिस क्लियरली शोज कि मैं जावास्क्रिप्ट से रिस्पॉन्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बट आई कैन व्यू इट इन माई नेटवर्क पैनल। सो कभी भी अगर तुम्हें डिबगिंग पर्पस के लिए किसी रिक्वेस्ट को सक्सेस करना है जिसमें कोर्स आ रही है, यू कैन यूज दिस मोड नो कोर्स। लेट्स सी मोर अबाउट इट। सो वाई यू विल एवर नीड नो कोर्स? वेल, कई बार हमें एनालिटिक्स पर्पस के लिए डेटा सेंड करना पड़ता है सर्वर को। सो फॉर दैट पर्पसेस वी कैन यूज दिस नो कोर्स मोड, सो दैट हमें कोर्स एरर ना आए और मेरी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच जाए। क्या मैं नो कोर्स को एक्सियोस के साथ लगा सकता हूँ? वेल, नो, एक्सियोस डज नॉट सपोर्ट पासिंग मोड नो कोर्स। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन फेच एंड एक्सियोस। एक्सियोस में तुम नो कोर्स मोड नहीं सेट कर सकते हो। एडिशनल नोट, you will not be able to read the body or any headers of the response when using no course। so ये super clear रखना कि तुम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से रिस्पॉन्स बॉडी और रिस्पॉन्स हेडर्स को नहीं एक्सेस कर सकते हो। इट्स यूजफुल ओनली व्हेन यू डोंट नीड टू इंटरेक्ट विद द रिस्पॉन्स डेटा। ओके, यूज इट ओनली फॉर सेंडिंग डेटा। सो दिस इज नो कोर्स मोड। अभी हमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले ली है जो एरर हमें आई थी उसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की, जो कि रिलेटेड था ओपेक रिस्पॉन्स और नो कोर्स मोड से। जो पहले 2 पार्ट्स हैं जहाँ पे हम कोर्स पॉलिसी और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर की बात कर रहे हैं, इन 2 चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में समझने से पहले मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ यूजिंग दी प्रयागराज महाकुंभ सिचुएशन, सो दैट हम और अच्छे से समझ पाएँ कि भाई ये कोर्स है क्या। सो सी, अभी प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ और यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि भाई जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकती हैं, लाइक गुजरात, मुंबई, चेन्नई। अगर तुम यहाँ पे बाई
रोड आने की कोशिश करोगे तो पुलिस वाले तुम्हारी आईडी चेक करेंगे। अगर तुम प्रयागराज के हो तो तुमको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज तुमको रोक देंगे। तुमको बोलेंगे भाई पार्किंग में गाड़ी लगा लो और पैदल या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। अगर तुम प्रयागराज के रहने वाले हो तो यू कैन फ्रीली गो। दिस इज हाउ सेम ओरिजिन पॉलिसी वर्क्स। अगर तुम सेम सिटी के हो यू आर फ्री टू गो, बट अगर तुम दूसरी सिटी से आ रहे हो तो पुलिस वाले तुमको रोक देंगे। अब ये पुलिस वाले कौन है? वेल, ब्राउजर्स। बट व्हाट इफ मैं कोई ज़रूरी सामान लेके जा रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस हूँ या डिलीवरी पार्टनर हूँ, ज़रूरी सामान लेके जा रहा हूँ, दवाइयाँ, खाना। वेल, इन दैट केस मेरे पास एक पास होगा और उस पास में इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे पास क्या सामान है। मैं वो पास इन पुलिस वालों को दिखाऊंगा और ये पुलिस वाले मुझे शहर में जाने देंगे। ये जो पास है यही है तुम्हारा CORS पॉलिसी, कोर्स पॉलिसी। अब अगर मैं जनरल पास की बात करूं तो पास में क्या लिखा हो सकता है? वेल, कि इस कार में क्या है, क्यों ज़रूरी है, किसकी परमिशन है, ये सारी चीज़ें जो मेरे पास पास है उसमें लिखा हो सकता है। सिमिलरली जो कोर्स पॉलिसी होती है इसमें विद दी हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स हेडर्स हम ब्राउज़र्स को बताते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट इन ऑरिजिन्स के लिए अलाउड है, ये HTTP मेथड्स अलाउड है और ये हेडर्स अलाउड है। सो विद द हेल्प ऑफ कोड्स पॉलिसी हम सिंपली एक रिस्पॉन्स को ब्राउजर्स के द्वारा वेबसाइट तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडर्स। ये जो कोड्स पॉलिसी है इट्स नथिंग बट रिस्पॉन्स हेडर्स। हम अपने कुछ कस्टम हेडर्स सेट कर देते हैं रिस्पॉन्स में, उसकी वजह से मेरा रिस्पॉन्स ब्राउज़र प्रोसेस कर लेता है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अभी हमने एक और एग्जांपल देखा बस अपना मेंटल मॉडल बनाने के लिए कि ये कोर्स है क्या। और अभी जो एग्जांपल मैंने तुमको बताया उसका पूरा फोकस इस चीज पे था कि तुम ये समझ सको कि कोर्स पॉलिसी सिर्फ रिस्पॉन्स से डील करती है, उसका रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। कोर्स एरर अकर्स ऑन रिस्पॉन्स नॉट रिक्वेस्ट। जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती ही जाती है हर हाल में, भले ही वो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट हो, नॉर्मल रिक्वेस्ट हो, कैसी भी रिक्वेस्ट हो, एक रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर के पास जाती है। इट्स द रिस्पॉन्स जो वापस नहीं आ पाता। आता तो है बट ब्राउजर उसको लेट इन नहीं करता। द ब्राउजर डज नॉट ब्लॉक द रिक्वेस्ट, इट ब्लॉक्स एक्सेस टू द रिस्पॉन्स इफ कोर्स पॉलिसी इज वायलेटेड। व्हाट इज कोर्स पॉलिसी? वेल, सेट ऑफ हेडर्स। कैसे हेडर्स अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी सम मोर थिंग अबाउट दिस कोर्स। क्रॉस origin resource sharing. Sometimes websites allow data sharing for other domains, and for those cases we use course policy. Cross origin resource sharing is a mechanism that uses HTTP headers to define origins that the browser permit loading resources. As simple as that. Course पॉलिसी में हम सिंपली HTTP हेडर्स का यूज करके ब्राउजर को बताते हैं कि भाई ये ऑरिजिन सेफ है इस रिस्पॉन्स को रीड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हेडर्स। नाउ इट्स द टाइम टू सी कि वो हेडर्स कौन से हैं। वेल, दो मेन हेडर्स हैं टू बाईपास SOP, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन। दिस इज अ रिस्पॉन्स हेडर, दिस इज अ की नेम ऑफ रिस्पॉन्स हेडर। जो भी तुम हेडर सेट करोगे उसमें ये की नेम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन, और इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कौन सी 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं? एस्ट्रिक, दैट मीन्स एवरी ऑरिजिन इज अलाउड। तुम एक स्पेसिफिक ऑरिजिन भी पास कर सकते हो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि तुम बस एक ही ऑरिजिन पास कर सकते हो। नो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, नो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ओनली वन ऑरिजिन। और जो थर्ड पॉसिबल वैल्यू है वो है नल। नाउ ये नल और एस्ट्रिक के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो वाइल्ड कार्ड है वो सारे ऑरिजिन्स को अलाउ करता है बट नॉट नल। नल बस उन्हीं ऑरिजिन को अलाउ करेगा जहाँ पे ऑरिजिन की वैल्यू नल होगी। वेल, कुछ केसेस में हमें ऑरिजिन नहीं मिलता, जैसे कि तुम एक फाइल में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने index.html को डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, वो किसी सर्वर में नहीं है एज अ फाइल प्रोटोकॉल, तो उस केस में ऑरिजिन मुझे नल मिलेगा। सेकंड, मैं किसी आई फ्रेम के अंदर हूँ
तो वहाँ पे भी मुझे ओरिजिन नल मिलेगा। उस केस में ये जो थर्ड वैल्यू है ये काम आती है। नेक्स्ट, और अगर तुमने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है तो यू कैन नॉट यूज़ द क्रेडेंशियल्स मोड जो हम अभी देखेंगे, बट नल के साथ तुम कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस हैं एस्ट्रिक और नल में। और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर की ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, एस्ट्रिक, एक स्पेसिफिक ओरिजिन या फिर नल। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस हेडर कि ये हेडर क्या कम्युनिकेट करता है ब्राउजर को। वेल, दिस रिक्वेस्ट इज अ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट बट द सर्वर इज ओके, प्लीज अलाउ दिस रिक्वेस्ट टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। ये कम्युनिकेट करता है ब्राउजर को ये कि भाई हाँ मैं समझ गया ये रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है, बट सर्वर इज ओके, सर्वर सेफ है, तुम इस ओरिजिन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो। whenever a server wants to support cross origin request, it must add access control allow origin header to response headers for all the requests that it want to support। तो तुम एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में ये स्पेसिफिकली सेट कर सकते हो और सारी रिक्वेस्ट में जिन जिन को तुम क्रॉस ओरिजिन के लिए ओपन करना चाहते हो। तो चलो अपनी ये जो गेट रिक्वेस्ट है इसको हम पहले फिक्स करते हैं। मैं अभी नो कोर्स मोड को हटा देता हूं और अभी अगर मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो आई विल गेट कोर्स एरर। सी, मुझे कोर्स एरर दिख रही है। नाउ लेट्स फिक्स दिस एरर बाय गोइंग टू आवर सर्वर कोड। लेट मी स्टॉप माय सर्वर फर्स्ट। और यहाँ पे मैंने एक हेडर सेट किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक कर रखा है, यानी सारे ओरिजिन्स सपोर्टेड हैं। लेट्स सेव दिस कोड, लेट्स रन दिस सर्वर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक अ गेट रिक्वेस्ट अगेन एंड गेस व्हाट, इस बार मेरी रिक्वेस्ट पास हो गई है, नो कोर्स एरर। और अगर मैं इस रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करता हूँ इन द रिस्पॉन्स हेडर यू विल सी अ मैजिकल हेडर, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और इसकी वैल्यू है एस्ट्रिक। नाउ अगर मैं अपने नोड के कोड में जाके इस एस्ट्रिक को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ http://localhost:5177। ठीक है, ये एक डिफरेंट ओरिजिन है। लेट्स रीस्टार्ट माय सर्वर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट अगेन, कोर्स एरर, क्योंकि मेरा जो पोर्ट है वो है 5173। लेट्स गो बैक इन नोड कोड, लेट्स मेक इट 5173, लेट्स रीस्टार्ट इट, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट अगेन। गेस व्हाट, एवरीथिंग वर्क्स फाइन। और इस बार एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की जो वैल्यू है वो है http localhost/5173 जो मैंने सेट किया है अपने नोड के कोड में। सो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर ब्राउजर को बताता है कि भाई सर्वर इज ओके टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, प्लीज पास दिस रिस्पॉन्स टू द रेलिवेंट रिक्वेस्टिंग URL। Now let's explore what is this access control allow origins. Well, if the request needs to include cookies, authorization tokens, certificates from your browser, then server should add this header in response. So what happens in this credential mode is, जब भी तुम एक रिक्वेस्ट लगाते हो, अगर वो कुकीज़, टोकन्स, सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन सर्वर के पास लेके जा रही है और वो रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है, सर्वर कोई रिस्पॉन्स भेजता है, तो सर्वर को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आई थी एंड इट्स फाइन। तो मैं कैसे एक्सप्लिसिटली ब्राउज़र और सर्वर को बताता हूँ कि मैं क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड करना चाहता हूँ? वेल, एक स्पेशल वैल्यू के थ्रू। लेट्स यूज़ दैट वैल्यू एंड दैट स्पेशल वैल्यू इज़ क्रेडेंशियल्स, और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इंक्लूड। दिस इज एडिशनल ऑप्शन जो हम फेच के साथ पास कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड। ऐसा करके हम स्पेसिफिकली ब्राउजर और सर्वर को बता रहे हैं कि भाई मैं इस रिक्वेस्ट के साथ अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक फ्यू गेट रिक्वेस्ट। वेल, ये तो फेल हो रही है। अब ये फेल क्यों हो रही है? ये फेल इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ बट सर्वर से मैं ये हेडर नहीं सेट कर रहा हूँ कि भाई मैं इस रिक्वेस्ट से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मंगा रहा हूँ एंड दैट्स फाइन। ब्राउजर ने तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज दी और सपोज करो सर्वर चुपके से वो रिक्वेस्ट को यूज कर ले
और कुछ मैलिशियस इंफॉर्मेशन भेज दे तो ब्राउज़र बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, वो रोक देता है। अब सर्वर को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके आई थी, लेट मी अनकॉमेंट दिस लाइन। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स ट्रू। लेट्स रीस्टार्ट माई सर्वर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट। सी अभी ये पास हो रही है। और तुम अगर अब हेडर्स सेक्शन देखोगे, रिस्पॉन्स हेडर्स वाला, तो यू विल सी अ न्यू हेडर, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन। ये तो है ही, बट इसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, दैट इज ट्रू। एंड देयर इज मोर टू इट। अगर तुमने एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन को स्टार किया है तो ये क्रेडेंशियल वाला तरीका काम नहीं करता, क्योंकि ब्राउज़र बोलता है कि भाई सर्वर तो हर ऑरिजिन को सपोर्ट कर रहा है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करना सही नहीं है। उस केस में तुम्हें कोड्स एरर देखने को मिलेगी। इसका मैं तुमको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। कोड में चलते हैं, अपने नोड के कोड में, और जो ऑरिजिन है इसको मैं एस्ट्रिक कर देता हूँ। ठीक है, और सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स मेक फ्यू गेट रिक्वेस्ट, एंड गेस व्हाट, कोड्स एरर। जो रिक्वेस्ट है वो आ रही है मेरे पास, सी 1 2 3 4 5, बट जो रिस्पॉन्स है ब्राउज़र उसको अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन एस्ट्रिक है। अगर मैं क्रेडेंशियल मोड को हटा दूं, सर्वर को रीस्टार्ट करूं, लेट्स डू अ रिफ्रेश, अभी भी ये फेल होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट के कोड में मैं क्रेडेंशियल्स भेज रहा हूँ। सी गेट रिक्वेस्ट जा रही है। तो मेक श्योर कि अगर तुम क्रेडेंशियल मोड ऑन कर रहे हो तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन एस्ट्रिक नहीं है। ठीक है, जो अदर दो हेडर्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। सिंपली एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स, लाइक कौन कौन से हेडर्स तुम अलाउ करते हो यूज़ करना, और कौन कौन से मेथड लाइक आइदर गेट, पोस्ट, पुट। तो यू कैन एक्सप्लोर दीज टू। ये उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है फॉर दिस सेशन, बट इफ़ यू वांट आई कैन शो इट कि तुम इस तरह से कंट्रोल करते हो। यू सिंपली सेट कि भाई मैं इस रिक्वेस्ट के लिए बस ये मेथड अलाउ करता हूँ, इसके अलावा जो भी मेथड्स हैं उनको तुम बैन कर दो, ब्लॉक कर दो। और सेम ये हेडर्स की जो रिक्वेस्ट है वो बस यही हेडर्स के साथ आ सकती है। दैट्स इट। अभी तक जो कोड्स इशू हमें आ रहा था वो हमने बैकएंड का कोड चेंज करके फिक्स किया। व्हाट इफ मेरे पास बैकएंड का एक्सेस नहीं है? लेट्स गो इन आवर नोड कोड, और जो हमारा डेटा वाला एंड पॉइंट था, यहाँ से मैं एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन हेडर को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं अब गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो आई विल गेट दी कोड्स एरर, क्योंकि अभी मैंने बैकएंड से ये सपोर्ट हटा दिया है। नाउ व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये रिस्पॉन्स देख पाऊँ कि ये क्या है। वेल, इसका जो सबसे इजी वे है, यू सिंपली कॉपी योर रिक्वेस्ट, और यू कैन यूज एनी एपीआई क्लाइंट टू मेक दिस रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। अगर मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो यू विल गेट योर डेटा, क्योंकि ये जो कोड्स एरर है ये इस वजह से आती है क्योंकि हम सेम ऑरिजिन पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं, और ये सेम ऑरिजिन पॉलिसी बस ब्राउजर्स में है। अगर तुम किसी और टूल का यूज़ करके गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट लगाओगे तो तुम्हें डेटा मिलेगा, वो रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं होगी। तो एक ये तरीका है जिससे तुम रिस्पॉन्स देख सकते हो कि बैक एंड क्या रिस्पॉन्स भेज रहा है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन लाइक डू योर वर्क। दिस इज द फर्स्ट वे। जो सेकेंड वे है उसमें तुम अपने रिएक्ट के कोड में चेंजेस कर सकते हो। यू कैन सिंपली ऐड एयर मोड नो कोर्स, जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लोर किया था। इससे क्या होगा कि तुम ब्राउजर में ही रिस्पॉन्स देख सकते हो कि क्या है, और डायरेक्टली तुम कॉपी पेस्ट कर लो, बेस्ड ऑन दैट अपना लॉजिक लिख लो। और जो थर्ड तरीका है उसमें हम सिंपली एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। कई सारे एक्सटेंशंस आते हैं जो सिंपली जो रिक्वेस्ट होती है तुम्हारी उसको इंटरसेप्ट करते हैं, और उनका काम कुछ नहीं होता, वो बस रिस्पॉन्स हेडर सेट कर देते हैं। तो ये जो कोड्स अनब्लॉक एक्सटेंशन है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और अपने रिएक्ट कोड में जाता हूँ। सबसे पहले मैं ये नो कोड्स मोड हटा देता हूँ और फिर गेट रिक्वेस्ट लगा के देखता हूँ। सी कोड्स एरर आने लगी, और अभी मैं ये एक्सटेंशन यूज करता हूँ। ठीक है, लेट मी फाइंड दैट एक्सटेंशन, कोड्स अनब्लॉक, और मैंने इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, दिस एक्सटेंशन इज ऑन एज ऑफ नाउ। लेट मी डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक फ्यू गेट रिक्वेस्ट, एंड गेस व्हाट, मेरी रिक्वेस्ट अच्छे से जा रही है सर्वर के पास, और कंसोल में मुझे डेटा भी देखने को मिलेगा। सी स्टेटस इज 200 और टाइप इज कोड्स, ओके भी ट्रू है, और मैं चाहूँ तो डेटा भी रीड कर सकता हूँ। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करोगे तो इन दी हेडर you will see these two things: access control allow credentials true,
एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स एस्ट्रिक। तो यहाँ पे सिंपली इस एक्सटेंशन ने मेरी रिक्वेस्ट को हाईजैक कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। ब्राउज़र तक आने से पहले वो सिंपली ये रिस्पॉन्स हेडर सेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्राउज़र प्रोसेस कर देता है इस रिक्वेस्ट को। दैट्स इट। तो ये जो एक्सटेंशन है मैजिकली सर्वर पे कुछ नहीं करता, ये बस रिस्पॉन्स हेडर्स सेट करता है। दैट्स इट। लेट्स फिनिश द लास्ट मिसिंग पीस ऑफ टुडेज सेशन, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। देयर इज स्टिल अ लॉट टू नो। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक सिंपल रिक्वेस्ट क्या है। इन दी ब्राउजर्स वर्ल्ड देयर आर टू टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, अ सिंपल रिक्वेस्ट एंड अ नॉन सिंपल रिक्वेस्ट। नॉन सिंपल रिक्वेस्ट को ब्राउजर एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट बोलता है। सिंपल रिक्वेस्ट देखते हैं क्या होती है। ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जिसमें जो HTTP मेथड है वो या तो गेट हो, या तो पोस्ट हो, या तो हेड हो। नेक्स्ट कंडीशन, उस रिक्वेस्ट में कोई भी कस्टम हेडर नहीं होने चाहिए। जो भी हेडर होंगे वो बस यही 3 हो सकते हैं, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, एप्लीकेशन स्लैश एक्स फॉर्म URL इंकोडेड। इनके अलावा अगर तुम कैसी भी HTTP रिक्वेस्ट लगाते हो तो वो एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं होती है। इसका एक डेमो करके तुमको मैं दिखाता हूँ। देखो, मैं इस कोड को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे नॉर्मल एरर देखने को मिल रहा है कि भाई कोड्स इनेबल नहीं है, नो कोड्स मोड सेट कर लो। इस रिक्वेस्ट को चलो हम एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट बनाते हैं। सो दिस इज माई रिएक्ट कोड। यहाँ पे अभी मैं एक नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। दिस इज अ नॉर्मल सिंपल रिक्वेस्ट। अभी अगर मैं गेट रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो यू विल सी कि हाँ कोर्स एरर आ रही है, और सर्वर के लॉग्स चेक करूंगा तो 2 बार रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। लेट मी मेक वन मोर रिक्वेस्ट। यू विल सी कि यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है। दिस इज अ सिंपल रिक्वेस्ट। बट अभी अगर मैं इसको एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं एक कस्टम हेडर भेज दूं x1, और अभी अगर गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो यू विल सी कि मेरा जो सर्वर है वहां पे कोई लॉग नहीं आ रहा। सी, बट यहाँ पे स्टिल आई एम गेटिंग कोड्स एरर। लेट मी शो यू। मुझे यहाँ पे कोड्स एरर देखने को मिल रही है, बट सर्वर पे लॉग्स देखने को नहीं मिल रहे। डज दिस मीन कि रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जा रही है? वेल, जा रही है, अभी भी जा रही है, बट अब एक स्पेशल तरीके से जा रही है, और उस स्पेशल तरीके का नाम है अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। अब अगर तुम मेरा नेटवर्क पैनल देखोगे, हर एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे 2 एंट्रीज तुमको दिख रही हैं। जो पहली एंट्री है उसको बोलते हैं अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, और जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो एक एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है। अब हम समझते हैं कि ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होती है। जब भी हम एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट लगाते हैं, वो एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को ट्रिगर करती है जब भी तुम पुट, डिलीट, पैच या फिर कोई भी कस्टम हेडर सेट करते हो, इंक्लूडिंग दिस एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो वो रिक्वेस्ट एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ट्रिगर करेगी। ऑल these types make browser to trigger a extra request to server with options method to check if server allows codes connection or not। ठीक है। सिंपल रिक्वेस्ट में क्या होता है, ब्राउजर सीधे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देता है कि भाई लो प्रोसेस करो। बट अगर वो रिक्वेस्ट एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स का यूज करके की गई है तो ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को रोकेगा। रुको, लेट मी फर्स्ट चेक क्या सर्वर अलाउ करता है। अगर सर्वर बोलेगा यस, तभी वो रिक्वेस्ट जाएगी। लेट मी ऐड इनिशिएटर हियर। यू विल सी जो सेकंड वाली रिक्वेस्ट है वो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जब भी मैं गेट रिक्वेस्ट लगाता हूँ, यू विल सी कि जो कोड्स एरर है वो पहली रिक्वेस्ट में हमें देखने को मिल रही है, बट जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है। तो क्या प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट बाद में लगती है? वेल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ इनिशिएशन है। जो पहली रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट तो पहले हुई है, बट सर्वर के पास बाद में गई है। जब इस प्री फ्लाइट API का रिस्पॉन्स आ गया है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसका रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन का कोई हेडर नहीं है। तो बेसिकली इस रिक्वेस्ट से ब्राउजर को ये पता चलता है कि इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दो, सर्वर इसको अलाउ नहीं करता। इसी रीजन की वजह से जो मेरी गेट रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि ब्राउजर को प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ने बता दिया कि भाई सर्वर इसको सपोर्ट नहीं करता। तो जो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है। अपने नोड के कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्शंस मेथड को सेटअप करके रखा हुआ है। जो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होती है वो एक एडिशनल API कॉल लगाती है विथ मेथड ऑप्शंस। जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट होते हैं, वैसे ही एक और ऑप्शन होता है, ऑप्शंस। अगर मैं इस
प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करूंगा तो यू विल सी हेयर अ स्पेशल मेथड ऑप्शंस जो कि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट यूज करती है जस्ट टू चेक कि क्या सर्वर सपोर्ट करता है। अभी तक नोड के कोड में ये कोड कमेंटेड था तो ब्राउजर की रिक्वेस्ट यहाँ तक आई बट हैंडल नहीं हुई। लेट मी अनकॉमेंट इट। अभी यहाँ पे देखो मैं हेडर सेट कर रहा हूँ कि भाई मैं सारे ओरिजिन को अलाउ कर रहा हूँ, ये मेथड्स अलाउड है और ये हेडर्स अलाउड है। लेट्स सेव दिस कोड, लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर एंड लेट्स मेक दिस गेट रिक्वेस्ट अगेन। वेल ये अभी भी मुझे कोड्स एरर दे रही है बट लेट्स चेक दिस प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। अब मुझे यहाँ पे दो एडिशनल हेडर्स दिख रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स, एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स और एक और है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। वेल प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर को बता रही है कि भाई इट इज सेफ टू मेक द रिक्वेस्ट। यहाँ पे जब मैं गेट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, जो प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट है यहाँ पे मुझे वैलिड इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है बट अभी भी मुझे कोड्स एरर देखने को मिल रही है। वेल इसके दो रीजंस हैं। जो पहला रीज़न है वो ये कि रिएक्ट के कोड में मैंने एक कस्टम हेडर सेट किया है एक्स, बट मैंने इसको अलाउ नहीं किया है। सी कौन कौन से हेडर्स अलाउड है, कंटेंट टाइप और ऑथोराइजेशन। वेल लेट्स ऐड दिस एक्स हियर, लेट्स रीस्टार्ट दिस सर्वर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट। अभी भी कोड्स एरर है। सी बस एक ही बार प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट लगी है, अब बार बार नहीं लग रही क्योंकि अब सर्वर ने बता दिया है कि भाई मैं अलाउ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स हेडर ऐड हो चुका है बट अभी भी कोड्स एरर है। वो इसलिए क्योंकि सी ये जो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है इसको सर्वर ने हेडर्स ऐड करके बता दिया ब्राउजर को कि दिस इज अलाउड, बट ये जो गेट रिक्वेस्ट है इसमें मैंने हेडर्स नहीं सेट किए हैं। सो मुझे अब दोबारा से जो मेरी रिक्वेस्ट है ये गेट वाली, बैकएंड के कोड में मुझे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट देखो सर्वर पे आ रही थी मेरे पास, ठीक है, कोड्स एरर आने के बावजूद। लेट मी रीस्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट एंड सी अभी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। सो दिस इज हाउ अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट वर्क्स। बेसिकली जब भी तुम एक नॉन स्टैंडर्ड HTTP मेथड का यूज़ करके कोई रिक्वेस्ट लगाते हो, ब्राउज़र एक एडिशनल रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजता है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट विथ ऑप्शंस मेथड। उसका काम बस ये चेक करना होता है कि क्या सर्वर मेरे इस ओरिजिन को अलाउ करता है क्या, एंड सर्वर रिप्लाई बैक विथ यस और नो। अगर यस होता है तब वो ओरिजिनल रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। द रोल ऑफ ऑप्शंस रिक्वेस्ट, व्हेन यू सेंड अ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट द ब्राउजर फर्स्ट sends an options request to the server to check if the server allows the actual request. The option request is typically automatic and sends a pre-flight check to the server to ask for permission to proceed with the actual request like put request. The options request is not the same as actual request. It is just to check the CORS configuration. Is pre-flight enough? No. You have to basically set the CORS header in each request separately. तुम भले ही प्री फ्लाइट में ऑप्शंस मेथड में सही हेडर सेट कर दो बट तुम्हें हर रिक्वेस्ट में स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। अब अगर मैं तुम्हें एक और इजी तरीका बताऊं इस प्रॉब्लम से डील करने का, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शंस मेथड भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हर एंड पॉइंट में जा जाके एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन सेट कर रहे हैं। वेल अगर तुम एक्सप्रेस यूज करते हो तो यूजिंग मिडिलवेयर तुम इस काम को बहुत ईजी कर सकते हो। लेट मी कॉमेंट दिस कोड अगेन। अब मुझे बार बार हर रिक्वेस्ट के लिए अलग से सेट नहीं करना ये एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। यहां से भी मैं कॉमेंट कर देता हूं, आई कैन सिंपली यूज दिस मिडिलवेयर। लेट मी अनकॉमेंट दिस कोड। यहाँ पे मैंने इस कोर्स पैकेज का यूज किया है। जो अलाउड ओरिजिन है वो है एस्ट्रिक, सारे मेथड्स गेट पोस्ट पुट और सारे हेडर्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ फॉर नाउ। लेट्स रीस्टार्ट दिस सर्वर, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड गेस व्हाट, things are working like a charm. So ये एक easy way है of doing the same thing. Now जो एग्जाम्पल तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, this is the right time कि अब मैं उसको दोबारा से बताऊं और अब चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि स्टार्टिंग में हम बात क्या कर रहे थे। जो ब्राउज़र्स हैं SOP पॉलिसी से बंधे हुए हैं, जो वेबसाइट्स हैं वो डिफरेंट ओरिजिन में रिक्वेस्ट सेंड तो कर सकती हैं बट रिस्पॉन्स को रीड नहीं कर सकती हैं ड्यू टू SOP। अब इस SOP को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
विद द हेल्प ऑफ CORS, कोड्स पॉलिसी। ये कोड्स पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ हेडर्स, रिस्पॉन्स हेडर्स। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं डिफरेंट ऑरिजिन में रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स हेडर को मॉडिफाई कर रहा है और ब्राउज़र डेटा को पास ऑन कर रहा है। ये था वो प्री फ्लाइट वाला एग्जांपल जहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि अगर पुट और डिलीट है तो ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट को रोक देगा, एक एडिशनल रिक्वेस्ट मारेगा जस्ट टू चेक कि क्या सर्वर अलाउ करता है, बेस्ड ऑन दैट उस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करेगा। एंड दिस वाज आवर फाइनल सेटअप। तुम्हारी वेबसाइट सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है जो डिफरेंट ओरिजिन पे है, जो सर्वर है रिस्पॉन्स हेडर्स सेट कर देता है विथ वैलिड कोड्स पॉलिसी, और ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट को पास ऑन कर देता है। जो हेडर्स है वो सर्वर सेट करता है। दीज हेडर्स आर यूज बाई ब्राउजर्स टू चेक इफ द सर्वर अलाउज क्रॉस कम्युनिकेशन और नॉट। और इस सेशन का अगर मैं तुम्हें इसेंस बताऊं, तुम्हें जो चीज़ समझनी है वो है ये: कोड्स एरर्स अकर्स ऑन रिस्पॉन्स नॉट रिक्वेस्ट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो तुमको गांठ बांध के रख लेनी है अपने दिमाग में। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाली लाइन: क्रॉस origin resource sharing is a mechanism that uses HTTP headers to define origins that the browsers permit loading resources. That's it. यही है भाई तुम्हारा कोड्स पॉलिसी, SOP, प्री फ्लाइट और ऑप्शंस। आई होप कि अब तुम्हें सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो।